अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं हाइपर वी में। ठीक है, तो हाइपर वी में जो है एक्सटर्नल उसको यूज़ करते हुए है हम वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं एक्सटर्नल स्विच को। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर दो मशीनें हमने लाजमी बनाई होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों मशीनों की रैम जो होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम रखनी है हमने 1 GB। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे 1096। ठीक है, इससे कम यानी 1024 भी रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए रखी है कि चलो उससे परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। और क्योंकि अभी मैं OBS चला रहा हूँ, मुझे लगता है इसकी वजह से मुझे एरर आएगा कि जो है मेरा जो आउट ऑफ मेमोरी हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने डायनेमिक मेमोरी जो है ना वो आपने देनी है मैक्स 1 GB। ठीक है, 1 GB देंगे तो इससे ये होगा कि ऊपर नीचे नहीं होगी मेमोरी। साइन मेमोरी जो होती है ना वो उसकी मेन मेमोरी से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो 1 GB के अंदर ही घूमती रहेगी। तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों मशीनों को इस तरह करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मीडियम पे सेट कर देना है, इसको ओके कर देना है। ये दोनों में आपने सेट करना है 1-1 GB। अगर एक में भी आपने 2 GB सेट कर दिया ना तो उससे एरर आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने मेन चीज़ करनी है वर्चुअल स्विच मैनेजर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाके हमने क्या करना है कि मैं इसको लीड करके दे देता हूँ आपको, ताकि आपको नया नया पता चल जाए कैसे बनता है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये लीड हो जाएगा। यहाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपका मेन स्विच यही है जो इंटरनेट का स्विच होता है, जो बेसिकली आपको डिफ़ॉल्ट स्विच मिलता है। तो अब यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, आप यहाँ पे एक्सटर्नल पे जाएंगे क्योंकि हमने एक्सटर्नल स्विच बनाना है, तो इसको हम एक्सटर्नल पे सेट करेंगे। आप इसमें कुछ भी नाम सेट कर दें, मैं वी लैन इसको रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना इंटेल का डुअल बैंड ही सेट करना है। ठीक है, जो भी मतलब इंटरनेट आपके पास इस वक्त चल रहा है। ठीक है, ईथरनेट पर नहीं करना अनलेस आपने ईथरनेट कनेक्ट की हुई हो, बाकी आपने इस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप जब आप इंटरनल में करेंगे ना तो वहाँ पे आपने इंटरनल सेट करना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद ये ओके हो जाएगा। तो ओके करने के बाद आपने ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो आपका किस पे सेट हुआ होगा, डिफ़ॉल्ट स्विच पे। तो यहाँ नेटवर्क अडाप्टर पे जाके आपने यहाँ पे इसको वी लैन पे सेट कर देना है। ठीक है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इनेबल कर देना है ये। ठीक है, ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद ओके कर देना है। इसमें भी वही चीज़ करनी है। ठीक है, इसमें भी मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने अगर एक में भी छोड़ दिया ना तो वो बेसिकली जो है पिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है वी लैन पे और इसको इनेबल करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब दोनों एक्सटर्नल स्विच सॉरी एक्सटर्नल वी लैन्स कनेक्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, सॉरी स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने एक को स्टार्ट करने का मुझे लगता है दूसरे में मुझे एरर आएगा, क्योंकि मेरी इस वक्त मेमोरी जो है अभी OBS यूज़ कर रहा है, तो उस वजह से मुझे इशू आ सकता है। तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, नहीं तो हम इसको इसकी और मेमोरी कम कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये चल गया है। हाँ चल चुका है। तो इस वक्त दोनों चल रहे हैं, अभी ये दोनों ऑन होंगे और मैं फिर आपको बताऊंगा आगे क्या सेटिंग करनी है। तब तक मैं इसको पास कर लेता हूँ। अ, तो गाइज़ यहाँ पर ये हो चुका है। मैं इसको मैनुअली पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बटन भी नहीं F11 काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं इसको मैनुअली पास कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे जाके हमने जाना है वाइड कनेक्शन में। ठीक है, वाइड कनेक्शन में अनलेस कि आपका यहाँ पे वाइड कनेक्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, वाइड कनेक्शन जा रहा है तो बेहतर है, उसको आप डायरेक्ट यहाँ से ही खोल सकते हैं सेटिंग को। लेकिन अगर आपका इस तरह नहीं खुल रहा तो आपको सेटिंग के थ्रू भी आपका जो है नेटवर्क सेटिंग खुल सकती है। ठीक है, यहाँ पे जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये लाजमी आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस तरह का कनेक्टेड या कनेक्टिंग इस तरह कुछ आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप इसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनप्लग्ड वगैरह तो वो सेटिंग नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जब सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IPv4 पे जाना है। मैनुअल पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह का IP दे देना है। ठीक है, 192.168.1.10। ठीक है, यहाँ पे सबनेट सेम दे देना है इस तरह 255। ठीक है, ये देने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे में जाना है और दूसरे में क्या करना है, जाकर यहाँ पर आपने सेटिंग में दोबारा जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सेटिंग के थ्रू जाता हूँ, पहले मैं उसके थ्रू गया था। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे याद रखें जब 1 GB रैम होगी आपकी तो ये काफ़ी लैग करेगा। ठीक है, मतलब कि स्लो काम करेगा। इवन इसमें फायरफॉक्स भी नहीं खुलेगा क्योंकि वो 1 GB से ज़्यादा जो है रिसोर्स लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इसका भी मैंने IP जो है 2 सेट किया होगा, 20। ठीक है, यहाँ सॉरी मैं दोबारा उसमें आ गया हूँ। यहाँ
पे करना था, सॉरी 1 पे करना था, मैं दूसरी उसी सेम में कर रहा था क्योंकि ये दोनों सेम सेम लगती पता नहीं चलता। वाइट सेटिंग दोबारा जाएंगे और यहाँ उसमें 10 सेट किया तो इसमें 20 सेट करना है और कुछ भी नहीं है, उसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। उसके बाद आपने एंड पे आपको इसने इसको पिंक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ IPv4। ठीक है, यहाँ पे 20, अब यहाँ पे 20 है तो वहाँ पे 10 होगी, तो मैं इसको पिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो कनेक्शन हमने वर्चुअल कनेक्शन सेटअप कर लिया कि नहीं किया। तो मैं यहाँ पर पिंग करूँगा 20, ये 20 है ना तो 10 होगा, 10 को करूँगा। ठीक है, तो ये देखें 64 बाइट, इसका मतलब ये पिंग हो रहा है। तो इतना सही काम है बस, इसका मतलब ये है कि आपका वर्चुअल कनेक्शन सेटअप हो गया। तो आपने इसके पिंग करने के बाद आप इसको आगे कब बंद कर सकते हैं या जो करना आपने कर सकते हैं। ठीक है, चलें वीडियो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।